हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, आप उस पर फिंगर रखिए और उसको रीड कीजिए। देखिए, आई हैड 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे। देखिए, आई हैड 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे। I divided them equally among my 3 children. I divided them equally among my 3 children. What did each get? What did each get? दोबारा देखिए, I had 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कितने पैसे थे, 5 रुपीज़ और 25 पैसे थे। आई डिवाइडेड दैम इक्वली अमंग माई 3 चिल्ड्रन। मैंने उसे बराबर बराबर अपने 3 बच्चों में बांट दिया। यानी कि उसके पास टोटल रुपीज़ तो थे 5 रुपीज़ 25 पैसे थे और उसने वो बराबर बराबर 3 चिल्ड्रंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। व्हाट डिड ईच गेट? तो बताइए, ईच का मतलब होता है 1। तो एक एक बच्चे को कितने कितने पैसे मिले होंगे। तो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दोबारा देखिए, आई हैड 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे। मेरे पास कितने पैसे थे, 5 रुपीज़ और 25 पैसे थे। आई डिवाइडेड दैम इक्वली अमंग माई 3 चिल्ड्रन। मैंने उसे बराबर बराबर अपने 3 बच्चों में जो थे वो बांट दिए। तो व्हाट डिड ईच गेट? तो एक को कितने मिले। तो देखिए बेटा, जैसा जैसा कह रहे हैं हम वैसा वैसा लिख देंगे। टोटल अमाउंट क्या लिख देंगे, टोटल अमाउंट। उसके पास जो थी टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट है उसके पास 5 रुपीज़ 25 पैसे। टोटल अमाउंट यानी कि जो टोटल पैसे हैं वो उसके पास इतने हैं। तो देखिए, अब उसने कहा कि ईच गेट, तो एक को कितने मिले होंगे। हमें तो निकालना है ईच गेट, यानी एक को कितने मिले होंगे। हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। टोटल तो कितने थे, देखिए टोटल तो थे 5.25 और उसने कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 3 स्टूडेंट, जो उसके 3 बच्चे थे उन्होंने उसमें उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 1 जा 3, माइनस कर दोगे 5 में से 3 लेस कर दोगे 2 और यहाँ से आप क्या उतार लोगे 2। अब इससे थोड़ा सा छोटा 3 7 जा 21, 22 में से 21 लेस कर दोगे 1 और यहाँ से आप क्या उतार दोगे 5। 3 5 जा 15 और इसमें इनके बाद है डेसिमल, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल जो है लगा देंगे। यानी कि जो एक बच्चा है ईच को कितने मिले होंगे, 1.75। कितने रुपीज़ मिले होंगे, उसको मिले होंगे 1.75। तो देखिए वही चीज़ वो कह रहा था कि टोटल अमाउंट इतनी थी और उसने उन पैसों को 3 बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए ईच को कितने मिले, 1 को कितने मिले। तो एक एक बच्चे को मिले होंगे 1.75। आगे देखिए आप अपना अगला क्वेश्चन, जो वो आपको कह रहा है, हाउ मैनी टायर्स डू 5 कार्स हैव। हाउ मैनी टायर्स डू 5 कार्स हैव। अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि 5 कार्स के अंदर कितने टायर्स होते हैं। इस चीज़ की जो है वो आपसे बात कर रहा है कि हाउ मैनी टायर्स डू 5 कार्स हैव, कि 5 कार्स के अंदर
कितने टायर्स होते हैं। देखिए 5 कार्स का तो आप बाद में ही बताएंगे कितने टायर्स होते हैं, पहले तो आप लिख लीजिए 1 कार, यानी कि 1 कार के अंदर कितने टायर्स होते हैं। 1 कार के अंदर हम जर्नली बेटा 4 टायर्स लेकर चलते हैं। कितने? 4 टायर्स। 1 कार के अंदर कितने टायर्स? 4 टायर्स। तो 5 कार्स के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे? 4 × 5। हमें पता है जब भी हम कम से ज़्यादा में आ रहे हैं हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर 1 कार के अंदर 4 टायर्स हैं तो 5 के अंदर हो जाएंगे 4 × 5, यानी कि कितने? 20 टायर्स। कितने हो जाएंगे बेटा? 20 टायर्स। 1 कार के अंदर अगर 4 टायर्स हैं तो 5 कार्स के अंदर हो जाएंगे 20 टायर्स। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मैनी टायर्स डू 9 रिक्शा हैव? हाउ मैनी टायर्स डू 9 रिक्शा हैव, यानी कि 9 रिक्शा के अंदर कितने टायर्स होते हैं, वो चीज़ जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो 9 रिक्शा का तो हम बाद में ही बताएंगे। आप 9 रिक्शा के टायर्स कैसे निकाल सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि 1 रिक्शा के अंदर जो हैं कितने टायर्स होते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ मैनी टायर्स डू 9 रिक्शा हैव। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 1 रिक्शा के अंदर कितने होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 1 रिक्शा। 1 रिक्शा के अंदर 3 टायर्स। कितने टायर्स? 3 टायर्स। ठीक है। तो उसने बात की है 9 रिक्शास की। 9 रिक्शास के अंदर जो है हमारे कितने होंगे। फिर सेम प्रोसीजर, कम से ज़्यादा में जा रहे हो तो आप क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई। 3 × 9। तो कितने टायर्स हो जाएंगे? 27 टायर्स। कितने हो जाएंगे? 27 टायर्स। तो देखिए, यानी कि 9 रिक्शास के अंदर कितने टायर्स होंगे? 27 टायर्स हो जाएंगे हमारे। तो यही चीज़ वो हमें निकालने के लिए बोल रहा था कि हाउ मैनी टायर्स डू 9 रिक्शा हैव, यानी कि 9 रिक्शास के अंदर कितने जो है हमारे टायर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अपना अगला क्वेश्चन। आगे वो क्या कह रहा है? 40 पेंसिल कोस्ट ₹10। ध्यान से देखिए, 40 पेंसिल्स कोस्ट ₹10। 40 जो पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? ₹10। कितनी है? ₹10। अगर 40 पेंसिल्स हैं और उनकी कॉस्ट क्या है? ₹10। तो हाउ मैनी पेंसिल कैन वी बॉट इन 1 रुपी। तो आपको बताना है तो आप कितनी पेंसिल्स जो है खरीद सकते हैं अगर आपके पास 1 रुपी है। ठीक है, अगर आपके पास 1 रुपी है तब आप कितनी पेंसिल्स जो है खरीद सकते हैं। ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चंस को। दोबारा देखिए, उसने हमें कहा 40 पेंसिल्स कॉस्ट ₹10, यानी जो 40 पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? ₹10। कितनी है बेटा? ₹10। तो हाउ मैनी पेंसिल्स कैन वी बॉट इन 1 रुपी। हाउ मैनी पेंसिल्स कैन वी बॉट इन 1 रुपी। तो 1 रुपी में जो है आप कितनी जो पेंसिल्स हैं वो खरीद सकते हैं। ये चीज़ वो आपको बोल रहा है। तो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा लिखिए। ₹10 की बात हो रही है कि ₹10 में कितनी पेंसिल्स? 40 पेंसिल्स। ₹10 में कितनी पेंसिल्स? 40 पेंसिल्स। तो वो बात कर रहा है कि ₹1 की, अगर आपके पास 1 रुपी है तब आप जो है कितनी जो पेंसिल्स है खरीद सकते हैं। अगर 1 की बात करते हैं तो हम RS ना लिखकर RE लिखते हैं। तो देखिए, तो ₹1 में आप कितनी खरीद सकते हैं? 40 बाय में 10, 10 से 10 कैंसल, यानी कि आप ₹1 में कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं?
कितनी खरीद सकते हैं? 4 पेंसिल। तो आप लिख सकते हैं वी गेट 4 पेंसिल्स। आप कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं? 4 पेंसिल्स खरीद सकते हैं ₹1 के अंदर। अगर आपके पास ₹1 है तो आप कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं? 4 पेंसिल्स। तो देखिए ₹10 के अंदर आप अगर 40 पेंसिल्स खरीद सकते हो तो ₹1 से कितनी खरीदोगे? कम में आ रहे हो, डिवाइड ही करोगे। 10 से 10 कट गई, तो वी गेट 4 पेंसिल्स। यानी कि आप कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं? 4 पेंसिल्स बेटा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब आप, उसने आपको क्या कहा? अ ट्रेन ट्रेवल्स 119 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 190 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में वो इतने किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है। फाइंड इट्स स्पीड। तो बताइए उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? दोबारा देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 119 किलोमीटर। जो एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 119 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। फाइंड इट्स स्पीड। तो आपको उसकी क्या बतानी है? आपको उसकी स्पीड बतानी है। जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कीजिए पहले। देखिए डिस्टेंस, क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस कितना है? 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर। और अगर हम बात करें टाइम की तो हमें टाइम दे रखा है इसमें। कितने टाइम में? 2 आवर्स। कितने टाइम के अंदर? 2 आवर्स। और हमें फाइंड क्या करनी है? स्पीड। फाइंड क्या करनी है बेटा? स्पीड। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है? 190 और टाइम है 2। आप इसको कट कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और इसका 1 बच गया और ये 0, 10 बच गया और 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा? जो हमारी स्पीड निकली वो कितनी है? 95। जो स्पीड है वो कितनी है? 95 है बेटा। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डिस्टेंस हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। तो वो आपकी क्या निकल आएगी? वो आपकी स्पीड निकल आएगी। आगे देखिए आप, वो कह रहा है 8 पेन कोस्ट ₹36। 8 पेन कोस्ट ₹36। यानी कि 8 पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹36। तक आपको क्या बताना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन की जो कॉस्ट है वो क्या होगी? देखिए 8 पेन कॉस्ट ₹36। 8 पेन की कॉस्ट क्या है? 36 है। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो आपको कॉस्ट किसकी बतानी है? 1 पेन की। तो देखिए इसको करेंगे, जब आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आप उसको स्टार्ट कीजिए। कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। 8 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 36। 8 पेन की कॉस्ट कितनी है? 36। और हमें फाइंड क्या करनी है? 1 पेन की कॉस्ट। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब ज़्यादा से हम कम में आ गए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। 36 डिवाइडेड 8। क्या कर देंगे आप? 36 डिवाइडेड 8। आपका ये आ जाएगा ₹4.5।
ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। यानी कि एक पेन की कॉस्ट क्या है, 4.5 है। अगर 8 पेन की कॉस्ट हमारी 36 है तो 1 पेन की कॉस्ट बेटा हमारी ₹4.5 है। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, मिल्क कॉस्ट ₹6.50 पर लीटर। मिल्क कॉस्ट ₹6.50 पर लीटर। ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। इफ़ आई बाय 2 liters daily, if I buy 2 liters daily, what is my expenditure on milk for a week? दोबारा देखिए, मिल्क कॉस्ट ₹6.50 पर लीटर। इफ आई बाय 2 liters daily, what is my expenditure on milk for a week? अब देखिए, अब इसे समझते हैं। उसने कहा है मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 6.50 पर लीटर की। यानी कि आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करो, यानी 1 लीटर दूध, जहाँ से भी आप दूध लेते हो, अगर आपका जो 1 लीटर दूध है वो 6.50 का आता है। देखिए, यानी कि जो 1 लीटर दूध है, जहाँ से भी आप दूध लेते हो, वहाँ पे 1 लीटर दूध की कॉस्ट क्या है, ₹6.50। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब यही है कि 1 लीटर की कॉस्ट क्या है, ₹6.50। इफ़ आई बाय 2 liters डेली, अगर मैं डेली के डेली कितना दूध लेते हैं, 2 लीटर्स, यानी कि आप 1 लीटर नहीं लेते, आप तो 2 लीटर लेते हैं, लेकिन 1 लीटर की कॉस्ट है 6.50। तो देखिए, आप कितना दूध खरीदते हैं डेली के डेली, 2 लीटर्स। व्हाट इज़ माई एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क फॉर अ वीक? तो आप बताइए कि मेरा कितना खर्चा हो गया एक वीक के अंदर। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हो गया एक वीक के अंदर। दोबारा देखिए, 1 लीटर दूध की कॉस्ट तो है 6.50, लेकिन आप कितना खरीदते हो, 2 लीटर्स डेली। तो आपको बताना है व्हाट इज़ माई एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क फॉर अ वीक। तो आपका एक हफ्ते में कितना खर्चा हो गया, वो चीज़ जो है आपको बतानी है। अब ध्यान से देखेंगे, 1 लीटर कितने का आता है, ₹6.50। कितने का आता है बेटा, ₹6.50। यानी 1 लीटर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट है ₹6.50। लेकिन हम तो 1 लीटर नहीं खरीदते ना, हम तो डेली कितना खरीदते हैं, 2 लीटर। कितना खरीदते हो आप, 2 लीटर। तो जितना हम खरीद रहे हैं उतने ही तो हम पैसे देंगे। आप शॉप पर जितना सामान लेने जाते हो आप उतने के ही तो पैसे देते हो। कम चीज़ें खरीदते हो तो कम पैसे देते हो, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हो ज़्यादा पैसे देते हो। तो देखिए बेटा, अगर 1 लीटर की 6.50 है तो 2 लीटर्स की हमारी हो जाएगी ₹6.50 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम तो 2 लीटर खरीदते हैं डेली का। तो वो हो गया बेटा ₹13। यानी एक दिन का जो दूध आ रहा है ना, आप उसके लिए तो ₹13 दे रहे हो। कितने रुपीज़ दे रहे हो, ₹13। तो देखिए, 1 डे कॉस्ट, फिर वही बात आ गई ना, 1 डे के लिए तो आप दे रहे हो ₹13, लेकिन उसने एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पूछा है कितने का, वीक का। अब वीक से ही आपका माइंड क्लियर कर लो, वीक मतलब 7 डेज। वीक मतलब 7 डेज। अगर आप एक दिन के लिए ₹13 देते हो तो आप 7 डेज के लिए जो है कितने दोगे, तो आप 7 डेज के लिए दोगे 13 मल्टीप्लाई 7, यानी कि ₹91। यानी कि जो आपका खर्चा है वो कितना हुआ, 91 का हुआ।
1 लीटर की कॉस्ट है 6.50, लेकिन हम डेली ले रहे हैं 2 लीटर, यानी कि हमारा जो डेली का खर्चा पड़ रहा है वो है 13। यानी अगर 1 डे का हमारा खर्चा 13 पड़ रहा है तो वीक से ही समझ जाना चाहिए। वीक मतलब 7 डेज़। तो 7 डेज़ का हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है, ₹91। यानी कि हमारा जो खर्चा है पूरे वीक का वो कितना है, ₹91। तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अपना ध्यान से देखिएगा। अब उसने कहा 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, देखिए बेटा 3 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज पुट इक्वली इन 5 ग्लासेस। जो 3 लीटर्स ऑफ मिल्क है वॉज पुट इक्वली, बराबर बराबर डाला गया, इन 5 ग्लासेस, 5 ग्लासेस के अंदर। तो हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन ईच ग्लास। तो एक ग्लास के अंदर जो है कितना डाला गया, ध्यान से देखिए। उसने कहा 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज पुट इक्वली इन 5 ग्लासेस। वो 5 ग्लासेस में डाला गया। तो बताइए हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन ईच ग्लास। तो देखिए आपको क्या लिखना है, 5 ग्लासेस। 5 ग्लासेस के अंदर जो है आपका कितना डाला गया, 3 लीटर। तो 1 ग्लास के अंदर कितना आ जाएगा आपका, 3 डिवाइडेड 5। 5 ग्लासेस के अंदर कितना है बेटा, 3 लीटर। तो 1 ग्लास के अंदर 3/5। तो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 1000, इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा 600 मिलीलीटर आंसर। दोबारा देखिए 5 ग्लासेस, उसने ये कहा ना कि जो 5 ग्लासेस में बराबर बराबर जो है वो डाला गया है, यानी कि 5 ग्लासेस में डाला गया है 3 लीटर। तो 1 ग्लास के अंदर आपका कितना डाला गया है, 3/5, यानी कि 5 ग्लासेस के अंदर आपका कितना डाला गया है, 3 लीटर। तो 1 ग्लास के अंदर हो गया बेटा 3/5। तो इसे सॉल्व कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई 1000, लीटर में मिलीलीटर देखने हैं आपने। फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, आपका कितना आ जाएगा, वो 600 मिलीलीटर जो है वो आपका आ जाएगा। तो देखिए बेटा इस तरीके से जो है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है, अच्छे अच्छे करने हैं सबने क्वेश्चंस। अब अपना होमवर्क देखिए जो आपको करना है। होमवर्क में बेटा आपको करने हैं, होमवर्क में आप ध्यान से देखिए, आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 50 से लेकर 52, आपको अपने क्वेश्चन नंबर करने हैं 50 से लेकर 88 तक, 50 to 88, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं 50 to 88। दोबारा सुन लीजिए बेटा, आपको क्वेश्चंस करने हैं अपने 50 to 88, पूरे करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे और सोच सोच के करेंगे, ध्यान से आपको करने हैं। स्टेटमेंट को आप कई बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको उसे सॉल्व करना है। अच्छे से करना, ध्यान से क्वेश्चंस करना और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।